नमस्कार, मैं आशा न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे शाइन सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा सिक्योरिटी गार्ड्स को कुछ महीनों से नहीं दिए जा रहे वेतन के बारे में। कल शाइन सिक्योरिटी गार्ड लेबर कमिश्नर ऑफिस गए और उन सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ हमारे संवाददाता अखिल और रोहित भी गए थे। सिक्योरिटी गार्ड्स ने हमारे संवाददाता से कहा कि उन्हें कुछ महीनों से शाइन सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा वेतन नहीं दिया जा रहा। सिक्योरिटी गार्ड द्वारा लेबर कमिश्नर को 3 बार लिखित में कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें लेबर कमिश्नर ऑफिस से कोई जवाब नहीं दिया गया और ना ही शाइन सिक्योरिटी एजेंसी से उन्हें वेतन दिया गया। जब सिक्योरिटी गार्ड्स लेबर कमिश्नर ऑफिस के स्टाफ से बात किया और पूछा गया कि उनके द्वारा दिए गए लेटर का कोई जवाब नहीं मिला है, जबकि किसी भी लेबर द्वारा कंप्लेंट किया जाता है तो लेबर कमिश्नर को उस पर कार्रवाई करना होता है, जबकि 3 बार कंप्लेंट कर चुके जाने पर भी अब तक उस एजेंसी को ऑफिस द्वारा नोटिस नहीं दिया गया। यदि कोई व्यक्ति थाना पर कंप्लेंट करता है तो उस पर भी एसएचओ द्वारा दोनों पक्ष को बुलाकर बात किया जाता है, जबकि 3 बार कंप्लेंट किए जाने पर भी लेबर कमिश्नर ऑफिस द्वारा उस एजेंसी के ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। कल सवेरे शाइन सिक्योरिटी गार्ड के मालिक भी लेबर कमिश्नर ऑफिस गए थे। उसके बाद उन्हें शाम को भी बुलाया गया था, पर वे नहीं आए। सिक्योरिटी गार्ड्स का कहना है कि उन्हें पूरा वेतन भी नहीं दिया जाता, साथ ही वेतन से ईएसआई और ईपीएफ कार्ड दिया जाता है। सिक्योरिटी गार्ड्स को 4 से 5 हज़ार रुपये महीने में दिया जाता है, बाकी के पैसे रिफंड करने को कहते हैं। इस विषय में हमारे संवाददाता ने लेबर कमिश्नर, मालिक और सिक्योरिटी गार्ड से भी बात की। आइए जानते हैं हमारे संवाददाता रोहित और अखिल के साथ, और साथ ही इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप लोगों को यह मालूम हो पाए कि शाइन सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा कैसे रिफंड लिया जाता है और कैसे लेबर कमिश्नर चुप बैठे हैं। आप सभी हमें कमेंट करके बताएं कि इस एजेंसी के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। आज हम आए हैं लेबर कमीशन के ऑफिस में, जहां पर पिछले कई महीने से हम लगातार बात कर रहे हैं कि जीबी पंत हॉस्पिटल के जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको शाइन सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से सैलरीज नहीं मिल रही थी। आज थक हार के वहाँ फ़िलहाल के लिए सारे के सारे यहाँ पर लेबर कमीशन ऑफिस पे आए, जाके हम लेबर कमिश्नर के डायरेक्टर से हम जो मुलाकात करेंगे और उनसे बात करेंगे और इस चीज़ के हम सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर इतने सारे फसाद हो चुके हैं, कई अन्य जगह से हमें कंप्लेंट्स आ रही है, कई और भी हॉस्पिटल्स के सिक्योरिटी गार्ड्स को पेमेंट नहीं करते। तो चलिए इसी बात पे हम इन सारे गार्ड से हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी अभी भी क्या दिक्कतें आ रही हैं। नहीं सर, जो है ऑलरेडी जाके हम लोग का सेक्रेटरी लेबर से बात करके वहाँ पे डीएचएस में ऑलरेडी बात कर चुके हैं ये मैटर को लेके। कल पर्सनली भी हम लोग जाएंगे वहाँ पर, वहाँ जाके बात करेंगे कि अगर उन्होंने डायरेक्ट इनको कर सकते हैं पेमेंट तो बेटर है कि जितना जल्दी हो जाए इनको रिलीफ रहेगा ना, क्योंकि वो पचड़ा में पड़ने से फिर नहीं वही करना। टाइम बताना बोले थे ना, हम लोग हाथ में नहीं, आपको अच्छा भी नहीं लगता ना। हम एक टाइम बता देगा, आप नहीं कर पाए बोले आप कुछ बोलेंगे कि आप नहीं कर पाए, उसके ऊपर हम लोग विश्वास करके शाम को आने को बोला। उसके टेंडर कैंसिल करवाई ना, और ताकि आगे फ्यूचर में वो इतना जन कोई नहीं पाल सकता है तो नया ऐड दिए कि 50 आदमी और उसको मांगते हैं, तो मतलब दूसरों साथ ही फ्रॉड करेगा। उसको ऑलरेडी शो कॉज चला गया ना नीचे से, अभी तो वो शायद उसको विड्रॉ कर रहा है, अपना टेंडर नहीं रहा, वो नहीं करेगा शायद, अपना छोड़ते हैं शायद। सर अभी अगला कदम क्या होगा सर? हम लोग डायरेक्टर साहब से बात करेंगे जी। कब तक सर, कब तक ये मतलब सॉल्यूशंस निकल सकते हैं सर? हम लोग जो लिखा वाला ये मेडिकल सुपरिटेंडेंट को यही लिखे थे सर हम लोग अभी, और अभी तो लेटेस्ट अभी यही लिखे हैं हम लोग का रिप्लाई आज भी एक आया है मेडिकल से कि वो 8वां महीना का पेमेंट हुआ है करके, उसका ही उन लोग बड़ौदा बैंक का स्लिप वगैरह लगा के भेजे हैं।
नहीं लेगा भाई। कितना साल से काम करते हैं पता है आपको? पेमेंट चलाएगा कि नहीं वो बताओ मेरे को। कितना साल से काम करते हैं? 4 बजे बाद बात कर लेंगे, 4 बजे बाद बात कर लेंगे, चलो 4 बजे बाद बात कर लेंगे। 4 बजे वो तो मिलेगा नहीं। बात कर रहे हैं और डीएचएस वाले बोल रहे हैं, डीएचएस वाले क्या बोलते हैं कि डीएचएस वाले लिख के देखो तो ये वो आपका प्रॉब्लम है, हमको मेरे पेमेंट से मतलब है, ठीक है? क्या बोला? चढ़ेगा चढ़ेगा कब चढ़ेगा? हम लोग तो आदमी हम लोग बच्चे लोग नहीं है। शाम को 4 बजे तक 4 बजे तक पेमेंट चढ़ा दे करके अकाउंट नंबर नहीं तो कहाँ से चढ़ाएगा? हाँ ठीक है, डेट डाल दीजिए, टाइमिंग शाम को 4 बजे तक पेमेंट चढ़ा देंगे। IFC नंबर सर जीएस में देख लीजिए। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। अकाउंट नंबर नहीं है तो चढ़ेगा वही सर लेते हैं सर आप नहीं है सर, जो नहीं है कोई नाम क्या पूछे सर? उनका तो फैन जानते हैं सर। नाम बैंक से क्या मतलब है? इसका सिस्टर जानता है मेरे को। क्या मतलब है? उसको दे देगा पेमेंट, फोन किया उसको दे देगा पेमेंट। भाई देखो, भाई बहन का बात नहीं है भाई, जो है उससे बात करो। सिस्टर जानता है सर। भाई सिस्टर जानता है सर, व्हाट्सएप में भेजी सर, व्हाट्सएप भेजेंगे मुझे मेरे को। दिखाओ फोन करना उसको, फोन करना उसको, फोन करना उसको, नहीं फोन करना उसको, फोन करो नहीं हमको फोन कर सकते बोलो। चेक लेके आओ, जिसको अकाउंट नंबर में प्रॉब्लम है जी सर, उसको चेक पकड़ो। ठीक है, देखो अकाउंट मैनेजर चेक देगा आपको, चेक देगा। ठीक है, आप कितने देगा? 2 मिनट देख लो, ये बोलता फोन से चढ़ाता और चेक से देगा बोलता। चेक बाउंस होकर क्या करेगा? काम किया ना। चेक बाउंस होगा तो अच्छा है ना भाई, चेक बाउंस होगा तो अच्छा है ना, चेक बाउंस होगा तो ज्यादा अच्छा है। बिकॉज ऑन द फर्स्ट डेट आज के डेट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कर रखा है कि पहली ईयरिंग में 420 केसेस पे चेक बाउंसिंग केस पे आपको डबल पेनल्टी मिलेगा। ठीक है, क्लियर करके जाओ भैया। ये क्लियर करके कहा जाता, क्लियर करो। नहीं ठीक है, 430 सर 430 आप 430 पेमेंट नहीं करेगा नहीं सर। हाँ क्या 4 दिन को निकालना होगा। नहीं अभी हमको सर पहले रिपोर्ट दिखाना सर, इसके बाद देखते हैं। नहीं पहले ड्यूटी ऑलवेज की रिपोर्ट नहीं, ड्यूटी करो रुको। आपका नाम? जी मेरा नाम सपेती है सर। तो आपको अभी क्या बोला गया अभी? जी मेरे को बोला है कि थोड़े दिन में पेमेंट मिलेगा करके बोला, 3 महीना तो अभी तक नहीं दिया सर। आप वो कहाँ से पहले ये बताइए। जी सर मैं कैमलवे से आया हूँ सर। मतलब पेमेंट के लिए? यहाँ सर कोई नहीं है सर, यहीं पे हम डोलीगंज में ही रहता सर। तो किराया भी देना है, 3 महीना से हम किराया दिया, फिर अभी वो घर का मालिक कभी मेरे को भगा देगा तो हम कहाँ रहेगा सर। तो आपको अभी ये शाइन एजेंसी वाला ओनर आपको क्या बोले? मेरे को बोले सर अगर आप साइन नहीं करेगा इसमें हम आपको नौकरी से निकाल देगा। किस पे साइन करा? वो प्लेन पेपर में साइन करवाना बोला। क्यों? क्योंकि वो ये पेमेंट देगा बोला हम लोग को सर। कितना वही क्या 10,000 पेमेंट दिया, फिर बाद में फिर रिफ़ंड लिया 5,000। रिफ़ंड क्यों लिया? रिफ़ंड का तो नहीं पता सर, वही मेरे को डरा के बोला कि मेरे को निकाल दे अगर आप रिफ़ंड नहीं देगा, इसलिए हम डर के हम दे तो दिया। आप काम करता मतलब ऐसा रिफ़ंड देने के लिए कि मतलब कुछ अर्निंग के लिए? सर काम के लिए सर, पैसा की ज़रूरत इधर तो कोई नहीं है सर, हम अकेले ही रहता सर। देखिए मेरा नाम मोहन है सर। देखिए जो भी ऑलमोस्ट लड़का लोगों को बता दिया है जो भी प्रॉब्लम है। अभी एक चीज़ प्रॉब्लम और है कि जो हम लोग 3 सुपरवाइज़र है और एक हम लोग साथ में जो करता लड़का है, क्योंकि उस लोग हम लोग के ऊपर आके अभी हम लोग को जो है पेमेंट से घर चलता है, पेमेंट नहीं देता करके हम लोग के लिए उस लोग खड़ा हो गया तो उस लोगों को बैठा दिया गया। तो हम इतना बोलता कि जितना जन को भी बैठा है वो वापस मांगना, वापस उस लोगों का काम में लेके आना। और जो पेमेंट है हम लोग का 2.5 महीने से पेमेंट नहीं दिया, 1 महीने का पेमेंट डाला, किसी को नहीं डाला, लेकिन आज जाके अभी 1-2 दिन के अंदर में हम लोग जो भी बैंक पेमेंट है हम लोग को सब क्लियर करना, और अगला महीना से जाके जो भी है पेमेंट 7 तारीख से लेकर 10 तारीख के अंदर हम लोग पेमेंट मिलना। हम लोग इतने मांगता। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।